नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 13 जून 2020 की उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। राज्य में कोरोना के 69 नए मरीज मिलने से 1724 हुए संक्रमित, 771 एक्टिव केस। उत्तराखंड में शुक्रवार को 69 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1724 हो गई है। वहीं शुक्रवार को 61 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 17, रुद्रप्रयाग में 7, हरिद्वार में 30, उधम सिंह नगर में 9, चमोली में 3 और टिहरी में 3 केस सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में 1082 सैंपल नेगेटिव और 69 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगली खबर है, जंगल सफारी के शौकीन हो जाएं तैयार। 14 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क को रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पर्यटक बिजरानी, ढेला, झिरना और पोखरा जोन में डे विजिट कर पाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए रात्रि विश्राम पर रोक लगाई गई है। दुर्गा देवी और ढिकाला जोन बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते पार्क को 18 मार्च को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। NTCA की नई गाइडलाइंस के अनुसार पार्क 14 जून से केवल डे विजिट के लिए खोला जाएगा। आज सुबह 10 बजे से पर्यटक अपने परमिट बुक करा सकते हैं। अगली खबर है, केदारनाथ में 2 गुफाओं का काम शुरू। प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ में प्रस्तावित 3 गुफाओं में से 2 का निर्माण शुरू हो गया है। दुग्धगंगा से गरुड़ चट्टी तक बनने वाली गुफाएं 3 माह में बनकर तैयार हो जाएगी। केदारनाथ में प्रधानमंत्री के निर्देशों पर पुनर्निर्माण के कई काम चल रहे हैं। इनमें केदारनाथ पुनर्निर्माण में कृत्रिम गुफाओं का निर्माण भी शामिल है। इन गुफाओं का उद्देश्य बाबा केदार के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के योग, साधना व ध्यान के लिए प्रेरित करना है। अगली खबर है, अब घर पर कॉपियां जांचेंगे शिक्षक। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि में कोरोना संकट के चलते अब केंद्रीय मूल्यांकन नहीं होगा। विवि प्रशासन ने करीब 3 महीने से लटके परीक्षा मूल्यांकन कार्य को शुरू करने के लिए कॉपियां शिक्षकों के घर या उनके नजदीकी कॉलेजों तक भेजने का निर्णय लिया है। विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए केंद्रीय मूल्यांकन का कार्य विवि के ऋषिकेश कैंपस में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च में मूल्यांकन शुरू होने के साथ ही कोरोना महामारी के चलते इसे बीच में रोकना पड़ा। 4 मई को विवि मुख्यालय कई शर्तों के साथ खुला, लेकिन परीक्षा मूल्यांकन का काम इसके बाद भी शुरू नहीं हो पाया। कोरोना संकट के चलते अब विवि प्रशासन ने यूजी पीजी के इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी यूजी के दूसरे और चौथे और पीजी के दूसरे सेमेस्टर को प्रमोट करने का निर्णय लिया है, जो कि आंतरिक मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होने हैं। इसके लिए परीक्षा मूल्यांकन को पूरा करना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि विवि प्रशासन ने अब कोरोना संकट के चलते केंद्रीय मूल्यांकन के स्थान पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों से उनके घर ही मूल्यांकन का काम पूरा करने की तैयारी कर ली है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में चल रही सभी स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। स्वरोजगार के लिए भूमि का भू उपयोग परिवर्तन का आवेदन 15 दिन के भीतर किया जाना है। स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सोलर व पिरूल परियोजना की समीक्षा की। अगली खबर है, वेतन न दे पाने वाली कंपनियों को राहत। लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरा वेतन देने की केंद्र की अधिसूचना पर उच्चतम हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वेतन देने में विफल रहने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरी के पूर्ण भुगतान का निर्देश देने वाली केंद्र की 29 मार्च की अधिसूचना को एक तरफ रख कर्मचारी और नियोक्ता को आपस में बैठकर वेतन विवाद कर निपटाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, कोई उद्योग बिना कामगारों के नहीं रह सकता, इसलिए कामगारों और नियोक्ताओं को आपस में बैठकर समाधान खोजने चाहिए। अदालत के इस फैसले से निजी नियोक्ताओं, कारखानों और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए।